आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार अधिकार यात्रा की। जी हां, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जो है उसका कारवां बिहार के मोकामा में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही मोकामा में ये यात्रा जो है पहुंची, उसके बाद तेजस्वी यादव ने युवाओं के बीच एक अलग संदेश देने की कोशिश की, युवाओं के बीच कलम बांटते हुए कलम की ताकत बताने की कोशिश की। लेकिन ये अजीबोगरीब तरीके से वो कलम लोगों के बीच बांट रहे थे, जिसके बाद एक तरफ तेजस्वी यादव मोकामा में कलम बांटकर ये संदेश देना चाहते थे कि कलम की ताकत बंदूक की ताकत से बड़ी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोगों के बीच हाथों में कलम देने के बजाय प्रचार गाड़ी से कलम को फेंक रहे थे, खड़े होकर लोगों के बीच कलम फेंक रहे थे। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि पढ़ने लिखने की चीज को कोई इस तरीके से फेंक कर देता है क्या। ये वीडियो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, बाढ़ मोकामा से ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ युवाओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने की कि कलम की ताकत जो होती है वो बंदूक की ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन कलम देने का जो तरीका था वो बिल्कुल अजीब था, जिसके वजह से अब ये सवाल के घेरे में आ गए हैं। तेजस्वी यादव के कलम फेंककर बांटने वाले वीडियो पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि जंगल राज और बंदूक वाले लोगों को कलम का महत्व नहीं पता होता है, तो ये आरजेडी और कांग्रेस ने वीडियो पर सफाई भी दी है। देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी पर अब लगातार सियासत शुरू हो गई है। आप लोग तो बंदूक वाले आदमी हैं ना, जंगल राज वाले हैं, लूट वाले हैं, अपहरण वाले हैं, और आप कलम को आप फेंक ही सकते हैं। आप कलम का सम्मान नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने कलम के प्रति क्या, चूंकि आप नबी फेल है ना, तो कलम के प्रति कितना सम्मान आपके हृदय में होगा ये जनता समझती है। जब अधिकारों की बात करते हैं तो बिहार के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को उनका अधिकार कब देंगे, और मोकामा में कलम बांट रहे हैं, बंदूकों की बात कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है। जिनकी पार्टी की नींव अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के कंधे पर टिकी हुई है, जिनकी पार्टी में जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसकी पॉलिटिकल टीआरपी उतनी बड़ी होगी, वैसे लोग जब बंदूक छोड़ने और कलम पकड़ने की बात करते हैं तो बिहार के लोग जरूर हंसते होंगे। देखिए, दरअसल हम लोग एक कविता पढ़ा करते थे कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। निश्चित तौर से उस कविता में कलम की महत्ता को विशेष कर दिखाया गया। तेजस्वी जी ने साफ तौर से इसी का महत्व समझा और लोगों के बीच कलम बांटा, तो अब बांटने के तरीके पे सवाल होने लगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव हमेशा बिहार के युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसी मोकामा में जहां पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता लोगों को हथियार देते हैं, AK-47 कैसे चलता है वो सिखाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव युवाओं को बांट रहे हैं कलम, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए। यही फर्क है। तो तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर जहां एक तरफ सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने इस पर हमला बोला है, इस यात्रा पर हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो इस यात्रा के जरिए भ्रष्टाचार का संदेश देना चाहते हैं, नक्सलवाद का संदेश देना चाहते हैं, या फिर नौकरी के बदले जमीन का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा इस दौरान, आपको सुनवाते हैं। कहना तेजस्वी यादव ये जुमला कब तक बोलेंगे? उनका विजन चरवाहा विद्यालय था, उनका विजन अलकतरा घोटाला था, उनका विजन जॉब फॉर जमीन घोटाला था, उनके का विजन चरवाहा घोटाला, चारा घोटाला था। तो उनके विजन पे क्या बात करेंगे यार? बिहार का अपहरण उद्योग उनके विजन से चलता था, बिहार में गैंग वार चलता था, नक्सल उनके विजन का खेल था। उनके विजन में डेवलपमेंट कभी रहा ही नहीं, उनका विजन यही था।